यह किम क्या निवृत्त अशेष ध्यानमग्न मुद्रा कर्णः इंद्रियां मिलित बंद मूंदी इक्षण आंखें मृषा झूठी समाधि समाधि आहो रहता है स्वित यदि ऐसा है किम या तो नो लेकिन शायद हो सकता है छत्रबंधु भी निम्न छत्री के द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचा रहे थे। वापस पढ़ता हूँ। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचा रहे थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परितंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक बहुत बढ़िया है, सारे श्लोक ही बढ़िया होते हैं। तो ये प्रसंग ऐसा चल रहा है कि परीक्षित महाराज सूत गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि जब सोनकादि ऋषियों ने पूछा कि आप हमें और अच्छे से बताइए, डिटेल में बताइए, हम सुनना चाहते हैं कि कैसे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का मिलन हुआ, कैसे वो सब घटनाएं घटी। तो उस प्रसंग में वो बता रहे हैं कि एक बार परीक्षित महाराज जो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, तो जंगल में आखेट करने के लिए गए थे, वन में शिकार करने के लिए। तो शिकार करते करते वो हिरणों का पीछा करने लगे और थक गए पीछा करते करते, और थक के वो भूखे और प्यासे हो गए। तो उनको जब बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो पास में शमीक ऋषि का आश्रम था, तो वो जल के आशा में वहाँ पे आए। और वहाँ पे उन्होंने देखा जो शमीक ऋषि है ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं। और पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे चले गए थे। उनके जो इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां हैं, वो इस भौतिक जगत से चेतना उसकी खत्म हो गई थी और वो पूर्ण तरह से समाधि में चले गए थे। हालांकि वो परीक्षित महाराज को ये सब ज्ञात नहीं हुआ, तो उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी और उनका एक ही लक्ष्य था, बस पानी मिल जाए कैसे भी करके। तो वो आश्रम में गए तो उन्होंने पानी की याचना की, पानी मांगा ऋषि से कि एक जल, कृपया मुझे जल पिलाइए। परंतु ऋषि तो समाधि में थे, तो उनको मालूम ही नहीं पड़ा कोई आया है, कोई मांग रहा है पानी, क्योंकि उनकी चेतना भौतिक जगत से थी नहीं, वो पूर्ण तरह से लीन थे। तो उनकी जटाएं बढ़ी हुई थी और हाँ, जटाएं बढ़ी हुई थे और उनको एकदम ध्यान मुद्रा में थे। तो उन राजा को लगा कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कि उनको ऐसा लगा कि जानबूझ के कर रहे हैं मेरे को पानी नहीं देने के लिए।
सत्कार नहीं करने के लिए। तो उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि जब कोई भूखा प्यासा होता है तो गुस्सा आ ही जाता है, स्वाभाविक है। तो उन्होंने फिर उपेक्षित अपने आप को महसूस किया और वहाँ से जाने लगे। जाते समय उन्होंने देखा कि द्वार के पास कोई मरा हुआ सर्प पड़ा है, तो अपने धनुष की नोक से उस सर्प को उठा के शमीक ऋषि के गले पे डाल दिया। तो ऐसा गुस्सा आता है तो कुछ ना कुछ व्यक्ति करता है, तो वो डाल के फिर आगे बढ़े, अपने राजमहल की ओर प्रस्थान किए। तो अब उनके मन में ये प्रश्न आया। बाद में जब मन शांत होता है, हम देखते हैं गुस्से में तो हम कुछ भी कर लेते हैं, फिर मन शांत होता है तो फिर विचार होते हैं कि क्या मैंने ये अच्छा किया, शायद मैंने अच्छा नहीं किया ये। तो उनके मन में विचार आ रहे थे, पश्चाताप आ रहा था कि क्या वास्तव में वो समाधि में थे, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, या वो हो सकता है कि क्षत्रिय की सत्कार करने से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण का पद बड़ा होता है वर्णाश्रम में और क्षत्रिय सेकंड नंबर पे होते हैं। तो अपने आप को बोले कि क्षत्रिय बंधु मैं हूँ, तो मुझे निम्न क्षत्रिय समझ के मेरा सत्कार नहीं करना चाहते थे, उससे बचने के लिए वो ऐसा नाटक कर रहे थे। तो वो उनके मन में ऐसा प्रश्न चल रहे हैं, तो ये प्रसंग ऐसा है। तो पिछला श्लोक आपको याद है तो पढ़ सकते हैं सुरेश जी। तो एक बार सब साथ में पढ़ लेते हैं, प्रभु जी पढ़ते हैं। स तु ब्रह्म ऋषेरंसे गतासु मुरंगरुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागत। तो उसमें था कि इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। तब वो रास्ते में जब जा रहे थे तो उनमें मन में तर्क चल रहा था कि कहीं मैंने गलती तो नहीं की, क्योंकि भागवतम में एक श्लोक आता है कि यशास्त्र भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो मद्गुणा मनोरथेना सतु धावतो भई। कि जो भगवान के भक्त हैं तो उनमें सभी प्रकार के देवताओं के गुण आ जाते हैं, मात्र भगवान की भक्ति करने से। अलग से उनको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, खाली उनको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उच्चारण करना है भगवान के पवित्र नामों का। और जो भक्ति के जो नियमों का पालन करना है, भगवान का प्रसाद लेना है, एकादशी जन्माष्टमी का व्रत करना है, भक्तों का संग करना है, भागवत गीता पढ़नी है। खाली मात्र ये सब करने से वो सब सारे गुण धीरे धीरे आ जाते हैं, क्योंकि जिसका संग करोगे ना उसका रंग लग जाता है, ऐसा कहावत है। तो भगवान तो गुणों की खान है, तो हम भगवान से जुड़ते हैं कोई भी रूप में, तो वो गुण हमारे अंदर आते हैं धीरे धीरे। और जो भगवान के भक्त नहीं हैं तो उनके मन में ये विचार नहीं आएंगे। अगर वो कुछ गलती कर भी देगा तो वो तर्क करेगा उसको सही सिद्ध करने के लिए कि नहीं मैंने जो किया वो ठीक किया। जैसे कोई झगड़ा हो जाता है तो भक्त तो क्या देखता है कि गुस्से में कुछ बोल भी दिया तो वो उसको फेल होता है, कि हालांकि वो गुस्सा नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी वो स्वभावश गुस्सा आ जाता है परिस्थितिवश। तो उनके मन में बाद में फीलिंग आती है कि नहीं मैंने गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर बाद में वो क्षमा भी मांग लेते हैं। ऐसे भागवत में अनेक उदाहरण हम पढ़ते हैं। परंतु जो असुर होगा, मतलब भक्त नहीं होगा, तो उसके मन में वो तर्क चलेंगे, इसको मैं कैसे सिद्ध करूं कि मैंने जो किया सही किया। नहीं, आखिर वो ऐसा ही कर रहा था, नहीं वो नाटक कर रहा था, मैंने जो किया सही किया, सांप डाला तो मैंने सही किया, और भी दंड देना चाहिए था उसको। ऐसे ऐसे मन में विचार आएंगे अगर भक्त नहीं होगा तो परीक्षित महाराज तो एक पिछले जो श्लोक में था, इसके भी एक दिन पहले श्लोक में उसमें आया था कि ये परीक्षित महाराज ने ऐसा किया कि वो तो उनको ये असामान्य परिस्थिति थी, ये आश्चर्य की बात थी
तो ऐसा उनमें नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब कोई अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर देता है तो आश्चर्य होता है कि उसने ऐसा कैसे किया। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव का है, मीठा बोलता है, कभी गुस्सा नहीं करता है, तो कोई कहेगा कि अरे उसने तो ऐसा झगड़ा किया, गुस्सा किया, तो हम मानेंगे नहीं, "अरे वो तो ऐसा नहीं कर सकता है, वो तो बहुत शांत स्वभाव का है।" तो जल्दी से विश्वास नहीं होता है। ऐसे ही परीक्षित महाराज ने ऐसा किया कि वो थोड़े से प्यास के कारण उन्होंने ऐसी गलती की। हालांकि ये बहुत बड़ी गलती नहीं है, उन्होंने ऐसा उपेक्षित समझा तो इसलिए गुस्सा आ गया। तो वो ऐसी परिस्थिति में रख दिए गए थे भगवान की योजना से, क्योंकि भगवान को उनके माध्यम से एक भूमिका बना रहे हैं और उनके माध्यम से भागवतम का प्राकट्य करना चाहते हैं। जैसे अर्जुन को मोह में रखा भगवान ने, मोह में रख के गीता का प्राकट्य करवाया। अर्जुन बोला कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, ये सब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, समाज का पतन हो जाएगा और मुझे पाप लगेगा। ऐसे हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को भी ऐसा मोह हुआ था। जब महाभारत का युद्ध जीत गए और उनको राजगद्दी पे बिठाया गया, तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि यह सब इतने लोगों की जो हत्या हुई है मेरे कारण हुई है, मैं राजगद्दी पे बिठाने के लिए मेरे को इसके कारण हुई है। तो वो उनके मन में आत्मग्लानि हो रही थी। भगवान ने समझा तो भी नहीं समझे। भगवान को क्या भीष्म पितामह की ग्लोरी करनी थी, तो भीष्म पितामह से समझाया, समझवाया, तब वो समझे। ऐसा ही ये प्रसंग है जो पांडवों की जो वंश परंपरा चल रही है, मोह में पड़ के कुछ अच्छा करने का, तो वही परीक्षित महाराज जो अर्जुन के पोते थे, तो उनको मोह में डाल दिया, एक तरह से थोड़ा सा उनमें क्रोध प्रकट कर दिया, ऐसा गलती करवा दी। तो कलयुग को आना था, कलयुग का प्रवेश होना था, परंतु मौका नहीं मिल रहा था। तो कलयुग को 5 स्थान दिए गए थे और फिर भी उसकी दाल गल नहीं रही थी। तो कोई कुछ लोग बोलते हैं कि परीक्षित महाराज के मन में कलयुग आया, नहीं, परीक्षित महाराज के मन में नहीं आया। तो फिर वो ब्राह्मण बालक ने जब सुना कि मेरे पिता के साथ ऐसा हुआ है, तब ब्राह्मण बालक के ऐसा कहते हैं कि उनके मन में आया कलयुग। और जो इतना अपराध नहीं था जिसका कोई इतना बड़ा दंड दिया जाए, मृत्युदंड दिया जाए, तो वो समीक ऋषि का जो पुत्र था, कौन थे, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को बचपन से इतना ब्रह्मचर्य का अभ्यास करवाया था उसके पिता ने कि वो एकदम तेजस्वी और प्रखर ऋषि हो गया था बचपन से ही। हालांकि उसमें इतना मेच्योरिटी नहीं थी, परंतु वो तपस्वी था। तो उसके प्रभाव से उसने जब खेलते खेलते सुना और उसने फिर पानी हाथ में लेके श्राप दे दिया अपने पिता का बदला लेने के लिए। और जब उसके शमीक ऋषि जब ध्यान मुद्रा से उठे और उनको पता चला कि मेरे पुत्र ने ऐसा राजा को दंड दिया है, तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ और वो कुछ नहीं बोले। कि उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। राजा तो पूर्ण रूप से धर्मात्मा और सब ब्राह्मणों का, ऋषियों का रक्षा करने वाला है, गौओं का रक्षा करने वाला है। और ऐसे ऋषियों को छोटी सी गलती पे इतना बड़ा अपराध दंड देना उचित नहीं है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और पश्चाताप करने लगे। और इधर राजा पश्चाताप कर रहे हैं कि इतनी सी बात है कि पानी तो नहीं दिया था, कि ऋषि का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था मेरे को। तो दोनों के मन में पश्चाताप चल रहे हैं। तो वही प्रसंग यहाँ पे है। तो भक्त क्या है कि ये परीक्षित महाराज ने ऐसा बोलते हैं कि जब पुराने जो संस्कार होते हैं, जो प्रारब्ध से, भाग्य से आते हैं पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से, वही वापस इसी जन्म में हमको फोर्स करते हैं वापस वही कार्य करने के लिए। तो जैसे कोई पिछले जन्म में बहुत गुस्से वाला है, तो इस जन्म में भी उसको गुस्सा आता है, और वैसे ही अलग अलग गुण होते हैं। तो क्या, तो इसका अर्थ है कि हम कठपुतलियां हैं। तो जैसे कठपुतली होती है, उसकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है, उसको जैसे वो कठपुतली वाला नचाता है वैसे वो नाचती है, पूर्व निर्धारित रहता है। तो क्या मनुष्य जीवन ऐसा ही है?
मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है कि पूर्व निर्धारित कर्मों के हिसाब से हम कठपुतली मात्र है और ये होना ही है, ऐसा नहीं है। संस्कार के साथ में, आदतों के साथ में हम हमारे कर्म को बदल सकते हैं। क्योंकि गीता में क्या है कि 4 भूमिका में जब लिखा है कि 4 कार्य 5 चीजें होती है, गीता के तो 5 विषय है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो 4 चीज स्थायी होती है। ईश्वर स्थायी है, जीव स्थायी है, शाश्वत है, और प्रकृति स्थायी है और काल स्थायी है, परंतु कर्म स्थायी नहीं है। कर्म को बदला जा सकता है। इसलिए हम हमारे कर्मों में परिवर्तन लाके हमारी डेस्टिनी को, हमारे गंतव्य को बदल सकते हैं, हमारे लक्ष्य को बदल सकते हैं। इसलिए सत्संग में आने का यही उद्देश्य है कि हम हमारे कर्मों को ऐसा करें कि हमको वापस कर्म फल नहीं लगे, और वापस कर्म फल नहीं लगेगा तो हम क्रमशः शुद्ध होते जाएंगे और हमारा मार्ग क्लियर होता जाएगा। तो कर्म और साथ में आदतें दोनों मिला के हमारा डेस्टिनेशन तय करते हैं। तो परीक्षित महाराज तो इतने विद्वान थे और सर्वगुण संपन्न थे। पिछले अध्याय में 3-4 अध्याय पहले हमने देखा था कि जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था तो ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को बुला के उनका जात क्रम संस्कार करवाया था। उसमें आया कि परीक्षित महाराज के क्या क्या गुण थे। तो उनमें जैसे देवताओं के गुण सब थे, सभी ऋषियों के गुण थे, अपने पुरखों के गुण थे, कोई भी ऐसा नहीं बचा था जिनके उनमें गुण नहीं हो। ऐसे महान परीक्षित महाराज वो ऐसे भूख से त्रस्त हो गए, क्योंकि क्षत्रिय का गुण होता है ब्राह्मण भले ही भूख से त्रस्त हो जाता है परंतु उनको गुस्सा आ जाता है। जैसे हम देखते हैं कि ये महाभारत के युद्ध में कर्ण है, कर्ण परशुराम जी से शायद शिक्षा लेने गए थे। परशुराम जी बोले मैं क्षत्रिय को ही देता हूँ, दूसरों को नहीं देता हूँ शिक्षा। तो उन्होंने झूठ बोल के शिक्षा ले ली उनसे। तो एक बार क्या हुआ कि उनको गुरु उनके गोद में सर रख के सो रहे थे और उनको एक बिच्छू आके काट लिया, इनको कर्ण को। तो कर्ण के जो खून की धार बह चली, परंतु वो उनको अगर वो गुरु को उठा देता तो सोचा कि गुरु का अपराध हो जाएगा, गुरु आराम कर रहे हैं, भले ही वो बिच्छू काट रहा है, पीड़ा हो रही है, बिच्छू के कितनी पीड़ा होती है। तो वो जब ऋषि ने देखा कि ये खून कहाँ से आ रहा है, उनको कुछ महसूस हुआ, उनकी नींद खुली, तो उन्होंने कहा कि तुमने बताया नहीं बिच्छू काटा है तो, और तुमने इसको सहन कर रहे हो इतनी देर से। उनको आश्चर्य हुआ। फिर उनको कहा कि तुम निश्चित रूप से क्षत्रिय हो, क्योंकि क्षत्रिय ही ऐसा सहन शक्ति होती है उनमें। वो ब्राह्मण वो ब्राह्मणों को शायद शिक्षा देते थे परशुराम जी, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, वो क्षत्रियो को नहीं देते थे। तो क्षत्रियों से तो उनका विरोध रहता था, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था उन्होंने। तो बोले कि तुम क्षत्रिय झूठ बोल के शिक्षा ले रहे हो, तो तुम जो भी मेरी शिक्षा ली है, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय तुम इसको भूल जाओगे, ऐसा उनको श्राप दिया था। तो हम देखते हैं कि क्षत्रिय भूख प्यास उनके लिए कुछ नहीं होती है, वो अपने अंग उनके कट जाते हैं युद्ध के अंदर, फिर भी वो युद्ध करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, इतना शौर्य पराक्रम होता है। शौर्य तेजो धरती दाक्षम युद्धे च अपलायनम। तो ये परीक्षित महाराज जब अश्वत्थामा ने गर्भकाल परीक्षित महाराज जब गर्भकाल में थे, तो अपनी माता के गर्भ में थे, तो अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो वो घबरा के ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ दिया था ताकि पांडवों का आखिरी वंश भी खत्म हो जाए। तो उत्तरा भागती भागती आई थी भगवान कृष्ण के पास। कृष्ण कृष्ण महायोगिन देव देव जगतपते प्रपन्न पाही गोविंद, ऐसा कुछ श्लोक है। तो हाँ एक जन बोलो पूरा। ठीक है। तो वो भगवान कृष्ण ने जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहते हैं, तो भगवान उनके गर्भ में और चतुर्भुज रूप में एक छोटे से रूप में, और वो भ्रूण की रक्षा की, उनका चक्कर लगा रहे थे। इतनी तेजी से वो चक्कर लगा रहे थे
कि परीक्षित महाराज को ऐसा लगा कि कोई गोला घूम रहा है, बिजली का गोला घूम रहा है। तो भगवान का उन्होंने दर्शन किए वहां पे, और ऐसे वो ऐसे ही ये ताप होता है ब्रह्मास्त्र का, तो वो ताप से भी वो उनको सहन किया था भ्रूण काल में। तो वो परीक्षित महाराज ऐसे अनेक युद्ध लड़े होंगे उन्होंने, ऐसे परीक्षित महाराज जो धीर और गंभीर थे, तो इस छोटे से प्यास से वो व्याकुल कैसे हो सकते हैं। तो ये मात्र और मात्र भगवान की योजना थी, इसके माध्यम से वो ये उन पे ऐसा बोलते हैं ना, चंद्रमा पे जो दाग होते हैं वो एक खरगोश के धब्बे के जैसे होते हैं, तो उससे चंद्रमा की कांति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही कोई जो महापुरुष होते हैं, तो भगवान के महान भक्त होते हैं, वो क्षणी कोई गलती कर देते हैं, तो भी भगवान क्या बोलते हैं कि साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो इसे अभी चेत से दुराचारो। वो दुराचारी, अगर कुछ गलती हो भी गई तो उसको दुराचारी नहीं समझना चाहिए, वो साधु ही रहता है। वो जैसे आ, वो हार के भी जीत, कुछ गलती भी हो जाती है तो एक तो क्या कि भक्त पश्चाताप करता है, और दूसरा वो जिद नहीं करता है, अपनी गलती पे अड़ा नहीं रहता है, और उसके माध्यम से भगवान की योजनाओं के माध्यम से वो भगवान की योजना में सहायता कर रहा होता है। जैसे भागवतम में हम देखते हैं कि चित्रकेतु महाराज का उदाहरण आता है। चित्रकेतु महाराज को पार्वती जी ने श्राप दिया था कि तुम असुर कुल में जन्मो, तो उनको कोई ऐसा घबराहट और चिंता नहीं हुई, तो वो हार के भी जीत गया। चित्रकेतु क्या बने अगले जन्म में वृत्तासुर बन गए। वृत्तासुर ने जब इंद्र से युद्ध किया तो इंद्र को कहा कि तुम मारो मारो जल्दी करो, मुझे जल्दी मारो, मुझे भगवान के धाम जाना है। तो इंद्र जीत गया, मारा उसको, परंतु वो मार के भी हार गया। तो भक्त हार के भी जीत जाते हैं। अम्बरीश महाराज, दुर्वासा ने श्राप दे दिया बिना कोई गलती के, तो दुर्वासा मुनि शांत खड़े थे, और आज दुनिया उनके ग्लोरी गा रही है कि भगवान उनके बोलते हैं कि साधु वो हृदय मय्यम साधु नाम हृदय तुहम मत अन्य तेन जानती नाहम तेभ्यो मनागपि। ये आता है 9:468 में कि साधु मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधु के हृदय में रहता हूँ, भक्तों के हृदय में। साधु मेरे सिवा किसी को नहीं जानते और मैं भक्तों के सिवा किसी को नहीं जानता, भक्त मुझे इतने प्रिय है। तो वो बोले कि मेरी रक्षा करो, वो सब ठीक है, बोले कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो भक्त का अपराध किया है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, भक्त से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो ऐसा भक्तों की ग्लोरी भगवान ने किया है। और भी अनेक उदाहरण देखते हैं कि ये भरे पड़े हैं भागवत में, अनेक दृष्टांत होते हैं। तो जैसे शिव जी है, शिव जी को भी मोह में डाल दिया जब मोहिनी रूप को देखा भगवान के, तो वो भगवान की योजना से डाले गए। वो शिव जी को कोई माया असर नहीं कर सकती, तो वो भगवान की ग्लोरी बढ़ाना चाहते थे। और जैसे अनेक उदाहरण आते हैं। और क्योंकि क्षत्रिय होते हैं वो ब्राह्मण से सेकंड कैटेगरी मानी जाती है, हालांकि वो सब शासन करते हैं, सब पावर होता है उनके हाथ में, परंतु ब्राह्मण तो श्राप देके भी उसको खत्म कर सकते हैं, ब्राह्मण की इतनी शक्ति होती है। जब पूर्व काल में जो शुद्ध ब्राह्मण होते थे, तो एक बार जब वशिष्ठ और विश्वामित्र की लड़ाई हुई थी, उस प्रसंग में हम देखते हैं कि जब विश्वामित्र राजा था उस समय, तो वो कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में वहाँ पड़ाव डाला था वशिष्ठ मुनि के। तो वशिष्ठ मुनि के आतिथ्य में वो नंदिनी गाय थे, तो नंदिनी गाय से उन्होंने सबका आतिथ्य पूर्ण किया, जो भी उनसे मांगते थे सबको भोजन करवाया। तो उन्होंने देखा कि ऋषि ने इतना सब कैसे किया, तो उनको सब मालूम पड़ा ये गाय के कारण है। तो फिर उन्होंने युद्ध भी किया, फिर हार भी गए। फिर उन्होंने कहा कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बला बलम, ये धिकार है क्षत्रिय बल को, अब मैं ब्राह्मण बनूंगा। तो उन्होंने फिर तपस्या की कितने हजारों सालों तक, फिर वो विश्वामित्र तपस्या करके ब्राह्मण बने, और बहुत समय तक उनको राजर्षि का पद नहीं, उनको ऋषि का पद नहीं दिया, फिर उनको ऋषि का पद मिला। फिर वो गायत्री के जो साधना की उन्होंने और एक बड़ा पद प्राप्त किया।
तो ब्राह्मण का पद, पूर्व काल में जब राजा होते थे ब्राह्मण से डरते थे। और हम देखते हैं कि देवयानी और शर्मिष्ठा का जो प्रसंग आता है, शुक्राचार्य की बेटी कौन थे? देवयानी। और शर्मिष्ठा किसकी बेटी थे? ययाति ने तो शादी की थी। तो वो राजा थे, क्या नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो उस समय भी ऐसा ही प्रसंग हुआ था कि वो जब गुस्सा हो गए, उनके कपड़े पहन लिए थे, देवयानी ने कपड़े पहन लिए थे, तो शर्मिष्ठा ने बहुत भला बुरा कहा। ऐसा ही है ना? शर्मिष्ठा ने कपड़े पहन लिए थे तो देवयानी ने, उनमें झगड़ा हो गया। तो वो शुक्राचार्य की जो बेटी देवयानी है, तो वो बोलती है कि द्वार के कौवे और द्वार के कुत्ते, उनमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो अपने स्वामी के भोजन में हाथ साथ देना चाहते हैं, उनमें खाना चाहते हैं। वो द्वार पे ही रहना चाहिए उनको, उनकी जूठन और वही खाना चाहिए उनको। ऐसा उनको कह के पैरों की जूती को पैरों में ही रहना चाहिए और वो सर पे चढ़ना चाहती है। ऐसा उसको अपना अभिमान था कि मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी हूँ। तो फिर वो अपने पिता के पास आती है और बड़े ही क्रोधित होकर बोलती है। फिर शुक्राचार्य, हम देखते हैं कि शुक्राचार्य फिर जाते हैं और अपनी पुत्री की प्रसन्नता के लिए उनको कहते हैं। उसके पहले ही वो राजा आ जाते हैं कि क्षमा मांगने के लिए, कि ब्राह्मण के कोप से बचने के लिए, कि ब्राह्मण का कोप इतना होता था पहले। तो ब्राह्मण के कोप से बचने के लिए वो पहले बोलते थे, मेरी बेटी मैं क्षमा मांगता हूँ, जो भी आप दंड देंगे मैं स्वीकार है। तो फिर ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं भागवत में, तो हम तात्पर्य पढ़ते थोड़ा। भगत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्यवाही को उचित नहीं समझा, अतएव वे सोचने लगे कि क्या मुनि सचमुच समाधि में थे अथवा वे बहाना बना रहे थे, जिससे उन्हें राजा का स्वागत न करना पड़े। क्योंकि राजा क्षत्रिय था, अतएव पद में उनसे निम्न था। उत्तम जीव जब कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील जीव गोस्वामी यह नहीं मानते कि राजा का यह कार्य उनके विगत दुष्कर्मों के कारण था। यह योजना तो भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम में वापस बुलाने के लिए बनाई थी। अगर ऐसा प्रसंग नहीं होता तो क्यों कोई अपना घर छोड़ेगा? आज हम जो भी भक्ति में आए हैं तो वो कुछ ना कुछ कारण रहा है भक्ति में आने का भी। वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई कारण या कोई कशिश, कोई कष्ट, कुछ भी रहा है। और आगे भी अगर हम और प्रगति करेंगे तो भगवान ऐसी योजना बनाते हैं, प्रत्यक्ष भगवान के निर्देशन, भक्त भगवान के निर्देशन में रहते हैं। और जब प्रभुपाद जी तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से दीक्षा ले लिए थे, प्रचार भी कर रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज सपने में आके बोलते थे कि तुम संन्यास ले लो ताकि वो ज़्यादा प्रचार कर सके। तो उनके मन में उहा पोहा बोलते ना, असमंजस चल रहा था कि मैं ले नहीं लूँ। तो फिर उनकी फैक्ट्री में आग लगा दी। किसने लगाई? भक्ति सिद्धांत महाराज ने नहीं लगाई, भगवान की योजना से लग गई। तो वो बोले कि अच्छा हुआ। रूपाल जी ने क्या कोट बोला उस समय? यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्य तद्धनम शने, अधनम त्यजस्तस्य दुखिनम दुखिता। उसके स्वजन फिर ऐसे अधन हो जाते हैं ना, उससे कौन बात करेगा? जिसके पास धन नहीं है तो उसके स्वजन भी उसे किनारा कर लेते। तो प्रभुपाद जी ने उसको एक भगवान का संदेश मान के संन्यास ले लिया और प्रचार के लिए लगे। अगर हम सुख सुविधा में रहेंगे, घर में रहेंगे, अच्छी भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु और ज़्यादा और उसमें फोर्स डालना है, और ज़्यादा और उसमें प्रगति करनी है, तो भगवान कुछ ऐसा करेंगे, उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। तो ऐसा करने से वो भगवान हमारे भले के लिए ही करते हैं। हमको पता नहीं है कि भगवान की योजना क्या है। नारद जी, उनकी माता जी को सर्प ने डस लिया, फिर नारद जी को वो आज कितनी ग्लोरी है नारद
भगवान के जो सत्यावेश अवतार है, पूरे तीनों लोगों में कहीं भी आ जा सकते हैं। भक्ति के जो अधिष्ठाता है वो, भक्ति के वो देवता है। तो हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में ऐसा होता है। तो ऐसे ही परीक्षित महाराज के जीवन में भी करवाया, एक श्राप के द्वारा उनको घर बार छुड़ाया, और जब वो भूखे प्यासे उस समय थोड़ी देर भी नहीं रह रहे थे और उन्होंने सर्प डाल दिया गुस्से में आके, और उसी क्षण उनके मन में आया कि अब घर बार त्याग के 7 दिन ही बचे हैं। उनको मालूम पड़ा 7 दिन का श्राप है। तो वो ऐसा नहीं घर जाके गटागट पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो तुरंत वहां से कहाँ आ गए, गंगा के तट पे आ गए। और उससे भगवान एक तो परीक्षित महाराज की ग्लोरी बढ़ाना चाहते हैं, जो श्रवण के क्या बने, वो श्रवण के वो बने, श्रवण के अधिष्ठाता बने। और सुखदेव गोस्वामी अभी तक अवधूत अवस्था में थे, उनको कोई जानता नहीं था, एक पागल अवस्था में थे वो, एक कपड़े भी नहीं पहनते थे। तो स्त्रियां, बच्चे और सब गांव के लोग उनको पत्थर फेंकते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे, हम सुनते हैं। तो वो उनकी ग्लोरी बढ़ानी थी भगवान को। और भगवान की जो कहते हैं कि भगवान ने जो लीलाएं की 10वें स्कंद में हम पढ़ेंगे, तो वो लीलाओं को प्रकट करना था, ताकि वो लीलाओं को पढ़ के हम, जैसे जन्माष्टमी आ रही है, हम लीलाओं को पढ़ेंगे। जन्म कर्म से लीला कमल प्रभु, क्या है वो श्लोक, जन्म कर्म से ए दिव्यम त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्म नेति मामिति अर्जुन। तो भगवान के जो जन्म कर्म हम लीलाओं को पढ़ते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, और फिर हम, हमारी जो काम वासनाएं हैं वो भी खत्म होती है। तो भगवान की जो शुद्ध रासलीलाएं हैं वो हम जो इस स्तर पे आ जाएंगे 9 अध्याय पढ़ते पढ़ते, अभी पहला अध्याय चल रहा है, जब हम एक एक श्लोक करते करते इस जीवन में अगर 10वें अध्याय में आ गए, तब हम रासलीला पढ़ने के, सुनने के अधिकारी हो जाते हैं। तो एक कारण ये भी था, भगवान की लीलाओं को प्रकट करना था। ऐसे आचार्य कई कारण बताते हैं। तो ये सब था एक कारण। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यह योजना भगवान की इच्छा से बनी थी, और भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। निराशा जब तक नहीं आएगी ना भौतिक जगत से, तब तक आध्यात्मिक जगत में प्रगति की संभावना कम है। जैसे कोई व्यक्ति कोई प्रतिष्ठान में नौकरी करता है, तो वो निराश हो जाता है कि नहीं, मेरे को यहाँ पे बराबर सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे अच्छे से यहाँ सैलरी नहीं मिल रही है मेरी योग्यता के हिसाब से, मेरे को 50,000 मिलना चाहिए था और ये लोग 30,000 ही दे रहे हैं, तो मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन करूँगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति गृहस्थ से जब तक निराश नहीं हो जाता, तब तक वो वरना इसमें जाते हैं, वानप्रस्थ में नहीं जाएगा। तो वो एक जब पुराने स्टेज से कोई व्यक्ति निराश हो जाता है, तब वो अगले स्टेज में जाने के लिए तैयार होता है स्वतः ही। तो ये हम देखते हैं, योजना यह थी कि राजा के इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका एक अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक शाप देगा। इस तरह यह अच्छा ही होगा कि राजा अपने घर बार को छोड़ सकेगा, और श्री सुखदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत होगा, जिसे भगवान का ग्रंथ अवतार समझा जाता है। हम पढ़ते हैं ना वो कि कृष्ण से धामोपगते धर्म ज्ञानादिवि सह कलो नष्टो दशामेशाम पुराण अर्को धुनोदित। जब भगवान इस धरा से चले गए तो धर्म और ज्ञान भी चले गए। तो कलयुग में धर्म ने किसका सहारा लिया? तो ये प्रश्न के उत्तर में 6 प्रश्न जो थे शुरुआत में, तो 6 प्रश्न के उत्तर प्रश्न में ये भी था एक प्रश्न कि धर्म ने किसका सहारा लिया। तब वो बता रहे हैं कि धर्म ने भगवान ग्रंथ के रूप में, भागवतम के रूप में प्रकट हुए, सूर्य के समान सबको ज्ञान देने के लिए। धर्म भागवतम में है, इसलिए ये सब घर में होना चाहिए। ये हमको रोज नित्य पठन करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवा। तो इसका पढ़ने का बहुत महिमा है कि एक श्लोक भी, अगर आधा श्लोक भी हम पढ़ते हैं, हमारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम सोच नहीं सकते हैं कि कितने आसानी से हो रहा है। भागवतम का श्रवण करने को हमको मिल रहा है, बोलने को मिल रहा है,
ऐसा नहीं कि बोलने वाले को ज़्यादा फायदा होता है या सुनने वाले को कम होता है, सबको बराबर ही होता है जिस चेतना में सुनते हैं। मेन चीज़ क्या है, हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए कि ये मेरे लिए है, ऐसा हम सोच के पढ़ते हैं सुनते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। बाकी ये हम सोचे कि ये तो हम रोज ही सुनते हैं, क्या सब जानी पहचानी बातें हैं, वही सब चीज़ें हैं। नहीं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए हमको, तब वो हमारा उसका लाभ नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, भागवतम रोज सुनते थे भक्तों से, तो उनको स्वरूप दामोदर को है और जो गदाधर पंडित है उनको भागवत सुनाते थे। और हमको तो प्रभु जी के मुख से सुनने को मिल रहा है, जो कि पूरे भागवतम के इतने प्रखर वो विद्वान है एक तरह से। तो सनातन गोस्वामी ने जब रूप गोस्वामी तो पहले चले गए थे, प्रयाग आ गए थे, और सनातन गोस्वामी ने बहाना बनाया, राजा को कहा कि मैं बीमार हूँ, और घर पे जाके क्या करते थे, वो भागवत पढ़ते थे भक्तों के साथ में। तो राजा ने आके देखा कि बहुत दिन हो गए बीमारी का बहाना कर रहे हैं, जाके देखता हूँ क्या बात है। तो देखा कि यहाँ भागवत पढ़ रहा है और ये सब काम पेंडिंग पड़ा हुआ मेरा। तो उसको बोले कि चल जेल में डाल दो इसको। फिर वो एक कथा आती है, हालांकि वो कैसे उनसे रूप गोस्वामी ने स्वर्ण मुद्राएं रखी थी, उससे छूट के फिर वो भागते भागते आए थे। तो सबको तो मूल्य चुकाना पड़ता है, ऐसे फ्री में नहीं मिलता है। परीक्षित जब सुखदेव गोस्वामी भागवत की कहानी सुनाने के लिए बैठे, तो देवता लोग आए थे, लो अमृत ले लो, हमको भी सुना दो। बोले तुम अधिकारी नहीं हो, भागो यहाँ से, अमृत से तुलना कर रहे हो। तो ऐसे ही भागवतम, भागवतम यानी अमर, अमर होने की विद्या है ये। भागवतम पुराण अमल पुराण है, इसमें स्वयं भगवान है। जैसे हम सद्दो रधि अवरुद्धते अत्र शुश्रूभिष कृतिभिः तत्क्षणात्, जैसे भागवत पढ़ने के लिए हम इच्छा मात्र करते हैं, भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं तुरंत इच्छा करने मात्र से। तो श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत होगा, जिसे भगवान का ग्रंथ अवतार समझा जाता है। इस ग्रंथ अवतार से भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से ब्रजभूमि की दिव्य गोपिकाओं के साथ उनकी रास लीला की अत्यंत मनोहरी जानकारी प्राप्त होती है। भगवान की इस विशिष्ट लीला का विशेष महत्व है, क्योंकि जो भी भगवान की इस लीला की ठीक तरह से समझता है, वह निश्चय ही संसारी काम वासना से विरत हो जाता है और भगवान की भक्ति में सेवा के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। शुद्ध भक्त की संसारी निराशा से उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान कराने के लिए निमित्त होती है। तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र महाराज के 100 पुत्र मर गए, फिर भी वो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में आराम से रह रहा था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत आदर करते थे उनका, अपने धर्मराज थे। तो बड़ों का आदर करना चाहिए, परंतु बड़ों को भी समझना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत आदर करते थे और उनके मन में कुछ भी नहीं था, परंतु विदुर जो उनके भाई थे वो वापस लौट के आए खाली अपने भाई के लिए, और उनको इतना डांटा, इतना डांटा, तो उनकी उनका मुंह छोटा सा हो गया, उनका इतना डांटा कि वो अपने आप पे ग्लानि आ गई उनको कि तुम जिसने तुम्हारे 100 पुत्रों का वध किया है उसके टुकड़ों पे पल रहे हो, कुत्ते की जैसी जिंदगी हो गई है, तुम चलो यहाँ से तुरंत। तो उनको डांट डांट के वो लेके गए। तो जब तक वो डांट नहीं पड़ेगी, या भगवान की डांट या भक्तों की डांट नहीं पड़ेगी ना, तब तक हमसे छूटेगा नहीं, यही बता रहे हैं। तो शुद्ध भक्त की संसारी निराशा उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान कराने के निमित्त होती है। अर्जुन तथा पांडवों को उनके चचेरे बंधुओं से षड्यंत्र कराकर भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। यह सब भगवान की वाणी की प्रतिनिधि भगवत गीता का अवतार कराने के लिए था। तो अर्जुन भगवत गीता के वो माध्यम बने थे। इसी प्रकार राजा परीक्षित को विषम परिस्थिति में डालकर भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवतम का अवतार कराया गया। भूख तथा प्यास से क्षुब्ध होना तो मात्र दिखावा था, क्योंकि राजा ने माता के घर में रहते हुए भी बहुत सहन किया था। वे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के जाज्वल्यमान ताप से कभी विचलित नहीं हुए। राजा की यह व्यथापूर्ण स्थिति निश्चय ही अभूतपूर्व थी। महाराज परीक्षित जैसे भक्त भगवान की कृपा से ऐसी आपदाओं को सहन करने के लिए काफी शक्तिशाली होते हैं और वे कभी विचलित नहीं होते। अतएव इस प्रसंग में सारी परिस्थिति भगवान द्वारा नियोजित थी।
तो हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, ना तो राजा की गलती है, ना ब्राह्मण बालक की गलती है, ना कली की गलती है। ये भगवान की योजना है, ऐसा होना था, उसमें ये सब लोग निमित्त बने थे। तो कलयुग में क्या है कि ऐसा बोलते हैं कि ब्राह्मण जो होता है हमारे सर होते हैं। अगर किसी का सर ठीक नहीं है, तो अगर कोई हाथ पैर से, कोई शरीर से बीमार है तो इतना तकलीफ नहीं है, परंतु जिसका मस्तिष्क से कोई है तकलीफ, तो ज़्यादा तकलीफ वाला है। ऐसे ब्राह्मण अगर दूषित हो जाते हैं तो ज्ञान कौन देगा? समाज के वो सर माने जाते हैं। तो कलयुग में सबसे पहले उसी पे अटैक किया कलयुग ने, ताकि वो ज्ञान को खत्म हो जाए, सब धर्म कर्म के जो सिद्धांत है वो खत्म हो जाए। फिर वो कलयुग का प्रभाव जमाना धीरे धीरे चालू हुआ। तो सबसे पहले यही हम देखते हैं कलयुग ने कहाँ पे अटैक किया। तो हरे कृष्णा। तो यही पूर्ण करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी हो तो कर सकते हैं। परीक्षित महाराज को।